सीमा हमारे एक बहुत ही मुकद्दस जगह के बारे में मक्का शरीफ के हवाले से जिन्होंने गलत बातें की, आप इस हवाले से क्या कहेंगी और क्या रीजन हो सकता है ये इस मौके पे आके? क्या आपको लगता है कि उस जिस मकसद के लिए वो यहाँ से गई थी वो मकसद पूरा हो रहा है सीमा का? देखिए, मकसद तो कभी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि देश जनता से चलता है। ठीक है। और जो हाँ जी, हमसे देश चलता है, देश से हम लोग नहीं चलते, चाहे वो कहीं का भी मसला हो, है ना। और रहा सवाल, इसके इरादे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये राजनीति का कार्ड खेल रही है, कोशिश कर रही है, इलेक्शन का टाइम है, कोशिश कर रही है हर मुद्दे को वो सियासत से जोड़ना चाहती है। तो हर चीज को वो सियासत से जोड़ना चाहती है, राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। इलेक्शन का टाइम है इसीलिए वो ये सब गेम खेल रही है। वो क्या खेलेगी, उसकी क्या औकात है, वो गेम क्या खेलेगी? उसको पढ़ा कर दिया जाता है एपी सिंह साहब का, उसको क्या पता है कि किसका आज जन्मदिन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पता है किसने क्या किया है देश के लिए। हाँ, बनी बनाई खेती पे राज करना चाहती है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हमारा देश एक अमन, चैन, सुकून, संस्कृति, सभ्यता, अखंडता, एकता, मानवता, हर चीज का एक सबूत है हमारा हिंदुस्तान, जिसमें वो जहर घोलने की कोशिश कर रही है। हम हिंदू और मुस्लिमों को लड़वाना चाहती है, लेकिन हमारे देश के ना ही हिंदू ऐसे हैं ना ही मुस्लिम। हम लोगों को हमारी गवर्नमेंट पे, हमारे कानून पे, हमारे देश पर ये ज्यादा बताती है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। किस तरीके से हिंदुस्तानी? 40 साल पाकिस्तान का खाकर तो पाकिस्तानी नहीं हो सकी, तो हिंदुस्तानी कैसे हो सकती? और किस चीज की वजह से बोलती है तू हिंदुस्तानी? मैं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, मैं हिंदुस्तानी भाई, हाँ मैं हिंदुस्तानी बनने के लिए हिंदुस्तानियों जैसा जिगर बनाना पड़ता है। हिंदुस्तानियों का दिल तूने कहाँ देखा है? आज तक किसी भी हिंदू ने, आज तक किसी भी मुस्लिम ने ऐसे वाद विवाद नहीं खड़े किए जिस तरीके से तू अभी 4 दिन हुए नहीं तुझे आकर, और तू यहाँ पर वाद विवाद खड़ा कर रही है। तो हिंदुस्तानी ऐसे नहीं होते, हिंदुस्तानी ये सब शब्द इस्तेमाल नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल बहुत जल्दी यास्मीन खान जी, मुझे ये बताइए कि आपका देश या आपका जो संविधान है या आपका कानून है, आपके हिंदुस्तानियों को ये परमिशन देता है कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ बात करें? कभी ऐसा आपके नागरिक जो है नहीं देता ना, आपके नागरिकों को भी नहीं देता, तो ये तो किसी विदेशी मुल्क से आई हुई एक चोर, बिल्कुल, ये तो हमारे देश की नागरिक भी नहीं है। हाँ, ये हमारे देश के जो नागरिक है, जो हमारे देश के हमारे रहवासी है, उनको इस चीज की परमिशन नहीं है कि वो किसी की जात पर या किसी के धर्म पर उंगली उठाए या किसी के धर्म को चोट पहुंचाए। ऐसा हम हिंदुस्तानियों को परमिशन नहीं है, वो तो हमारे हिंदुस्तान की भी नहीं है जी, है ना। तो यहाँ पर उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मसले को लेकर खास करके कानूनी कार्रवाई अलग ढंग। ये बहुत अच्छी बात है कि सीमा खुद से एक एक चीज रास्ते बता रही है कि यहाँ आप लोग छूट गए, मुझ पर यहाँ पर भी एक कार्रवाई करनी चाहिए थी, यहाँ आप छूट गए। वो हर कदम पे हम लोगों को एक रास्ता बता दी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम चल रहा है, ठीक है ना। तो उसको अच्छा है ना, हम लोगों को एक पॉइंट दे रही हो, लेकिन ये जो पॉइंट दे रही है खतरे से खाली तो नहीं है। आस्था जी कहती हैं चुनाव का सीजन है, लोग इकट्ठे होते हैं, पार्टियां होती हैं, तो कोई सरफिरा इस तरीके से जब ये हिंदू मुस्लिम कर रही है, एक विवाद या एक दंगा कराने की कोशिश में लगी हुई है, तो कुछ भी हो सकता है बहुत। तो इससे देरी नहीं हो जाएगी? आपका प्रशासन, आपका इंतजामिया, आपकी पुलिस क्यों खामोश है? वो क्यों नहीं तुरंत एक्शन लेती? सवाल तो यही है ना। मोमिन साहब ने भी यही कहा है कि भाई पुलिस कहाँ गई, पुलिस कहाँ, कब जागेगी? हाँ, प्रशासन अंधा हो चुका है, गुमराही में डूब रहा है।
लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है इलेक्शन की सभी लोग भागदौड़ में लगे हैं, इसीलिए इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे। वो इसी चीज का फायदा उठा रही है, जनता को बहकाना चाहती है, जनता को भड़काना चाहती है, वो जनता को अपने तरफ में एक तरीके से वो करना चाहती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। जो वो चालें चल रही है एपी सिंह के सिखाए हुए दांव पेच, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम अगर ये मान भी लें, जिस तरीके से ये हमारे यास्मीन खान जी कह रही हैं कि प्रशासन या वो चुनाव के लिए लगा हुआ है, तो क्या यहाँ पे कोई एक खातून है उसको लगाम नहीं डाली जा सकती? अगर ये प्रशासन चुनाव की उनकी तैयारियों में लगा हुआ है, तो ये खातून तो तैयारियों के बिगाड़ने में लगी हुई है। ये खातून, ये महिला, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आम जनता कानूनी काम कर सकती है? नहीं ना। तो कानून का काम कानून करेगा। ये मसले में जनता आवाज उठा सकती है। हमने जिस दिन से वो आई है, एक भी दिन हम लोगों की आवाज दबी नहीं है और ना ही दबेगी। हम जनता का काम है आवाज उठाना, प्रशासन का काम है, गवर्नमेंट का काम है, कानूनी इदारों का काम है, हमारे पुलिस प्रशासन का काम है। ये सारी चीजें वो लोग का काम है। हम लोग का काम है जनता का आवाज उठाना, जो कि हम लोगों की आवाज शुरू से आज तक बुलंद है और बुलंद ही रहेगी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। गलत ना ही बर्दाश्त करेंगे, ना ही होने देंगे। चीज जो कर रही है ये बहुत खतरनाक है और इसका अंत होना चाहिए। मतलब इसको लीगल तरीके से इसको लगाम डालनी चाहिए ये सलाखों के पीछे, लेकिन ये नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये बताइए। आप हिंदुस्तान से है तो बताइए। बिल्कुल होगा, देखिए बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है। ये मसला बिल्कुल होगा और वो जेल में भी जाएगी और जेल के बाद डिपोर्ट भी की जाएगी। थोड़ा सा इसके लिए हम लोगों को भी धीरज धरना होगा, क्योंकि इतना वक्त हम लोगों ने इंतजार किया है। इलेक्शन का दौर है, अभी थोड़ा सा हम लोगों को इंतजार। वालेकुम अस्सलाम। 2 कौड़ी की औरत के वजह से दंगा नहीं हो सकता। हाँ, बहकाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है कि 2 टके की लौंडिया की वजह से हमारे हिंदुस्तान का कोई एक शख्स भी नहीं हिलेगा। इसके कहने से हिंदू मुस्लिम लड़ जाएंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। सबको पता है ये किस तरीके की औरत है, जो अपने पति की नहीं हो सकी, जो अपने घर की, बच्चों की, अपने परिवार की, अपने माँ बाप की, अब अपने माँ बाप के कब्र की ना हो सकी, जो अपने बहनों को कहती है, कभी तो कहती है कि मुझे तुम लोगों ने शादी में नहीं बुलाया था, कभी तो कहती है गुलाम ने जब मुझे भगाया था, घर से मारा, मैं तुम्हारे यहाँ 2 महीने रही थी, कभी तो कहती है कि मुझे घर से निकाल, कभी कहती है कि ये औरत ने कभी एक जुबान की बात नहीं की है। जब आई थी तब कहती थी कि मेरे हाथ पे जो निशान है, जो मेरे हाथ पे ये कुत्ते ने काटा हुआ जो निशान है पूरे हाथों पर लगा हुआ, जो जैसे कि जंगली कुत्ते ने काट लिया है वैसे हाथों पर निशान है। तो कहती थी कि ये जब है क्या नाम है उसका, लप्पू जो एक सचिन है, सचिन मुझसे बात नहीं करता था तब मैं अपने हाथों को काट लिया करती थी। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले है वो क्या नाम उसका, एपी सिंह कहता है ये जो जख्म दिख रहा है ना, ये जख्म इसे पाकिस्तान के दिए हुए। बोलो ना, बोलो ना, धीरे धीरे बोलता है, पब्लिक में से हाथ दबा के बोलो ना, बोल। हाँ, वो कहती हाँ मुझे ये हैदर ने जख्म दिए। बताइए, आई तब बोल रही थी ये सचिन मुझसे बात नहीं करता तब मैंने अपने आप को काटा था, और अब कहती है मुझे ये हैदर ने दिया। अब बताइए, एक वक्त में जब लोगों ने उससे सवाल किए थे कि तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया कि जब तुम हिंदुस्तान आई, तो कहने लगी मेरे पति जो है हैदर मुझे पैसा भेजते थे, मैंने उसमें से जोड़ जुगाड़ कर करके पैसा जमा करके घर लिया।